माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं। अत्याचार होता है और लोगों पर भी, मैं ये नहीं कहता हूं जो अत्याचार नहीं होता है, लेकिन दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, इसलिए जो हम लोग कमजोर आदमी हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अगर बना है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वो सिख हुआ, नाई हुआ, डफाली हुआ, डूम बिरादरी के हुए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है, बिहार की जनता ये जान चुकी है। लिखो तो बलात्कार का प्रयास हुआ। अब इस तरह के थाना प्रभारी को हमने कल बात किया, हम लोगों ने एसपी डीएसपी से, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ये तो स्थिति है। और मैं एक बात बता देता हूं, आपने जो प्रश्न किया, अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं। अत्याचार होता है और लोगों पर भी, मैं ये नहीं कहता हूं जो अत्याचार नहीं होता है, लेकिन दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, इसलिए जो हम लोग कमजोर आदमी हैं। और अत्याचार इस तरह का होता है जो घर को उजाड़ करके वहां तालाब खोद दिया जाता है। ऐसे अत्याचार पता नहीं चलता है कि उसका घर है, सीधे उठा के उसको फेंक देता है। तो इस तरह के भी अत्याचार होते हैं, जो उसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। मान लिया मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जो इस तरह से कमजोर वर्ग पर अत्याचार न हो। न्याय संगत बातें हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। गैर बराबरी का जहां जिस आप एक वक्फ बोर्ड की चर्चा किया है, तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अगर बना है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वो सिख हुआ, नाई हुआ, डफाली हुआ, डूम बिरादरी के हुए, जो अनुसूचित जाति के दर्जे प्राप्त है अल्पसंख्यक समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में, अगर वक्फ बोर्ड से उसको कहीं विकास नहीं होता है, शिक्षा का मार्ग उससे नहीं मिलता है, तो जिन्होंने, जिस बंधु ने इस तरह का अगर बिल लाने का प्रयास किया, वो धन्यवाद के पात्र है। वो क्यों परेशान है, महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है, बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।